और आंसर आ जाए। अब असाइनमेंट जैसे लेवल 2 है ये। हाँ AL2 का है, ठीक है कोई बात नहीं। असाइनमेंट लेवल 2 स्ट्रेट लाइंस। अब देखो ये पॉइंट 1/3, 0 और ये पॉइंट 1/5/3, 0 और ये पॉइंट कितना है, y इंटरसेप्ट अगर देखो तो 1/4, 0, 1/4 है और ये है 0, 5/4। अब इन्होंने बोला कि एक पॉइंट दिया हुआ क्या 2/2,3, 2,3 कोई पॉइंट होगा, यहाँ कहीं है मान लो, यहाँ कहीं है। The equation of line from the point 2,3 such that its segment intercepted between this। तो भाई यहाँ से अगर आप लाइन की बात करो तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हियर ऐसे, और ये लाइन सारी जो है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इंटरसेप्ट कट करेंगी, जैसे कि एक इंटरसेप्ट तो ये भी हो गया ना ये। एंड फॉर वेरियस स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप चेंज होता रहेगा, पॉइंट तो फिक्स है, तो ये ए बी लेंथ चेंज होगी। तो बोल रहे हैं ए बी लेंथ 1 कब होगी, 2,3 से कौन सी लाइन है, मतलब उस लाइन का इक्वेशन जिसमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 1 हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो कि ये इंटरसेप्ट कितना है, 4/। मतलब अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इंटरसेप्ट कितना होगा, पहले ये देख ले हम, और वर्टिकल में इंटरसेप्ट कितना है ये देख लें, फिर हम सोचेंगे। जैसे ये इंटरसेप्ट कितना है तो 5 - 1 4/3 है, मतलब ये 1 से लेस है। और ये इंटरसेप्ट कितना है ये वाला, मतलब ये इंटरसेप्ट कितना, ये 5/4 - 1/4 इज 1, ये 1 यूनिट है। तो दिस इंटरसेप्ट इज एग्जैक्टली 1। इसका मतलब जितनी भी लाइन पैरेलल टू दिस होगी, मतलब ये अगर P है और ये Q है, तो अगर 1 है तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी सबका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक यहां से किसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए बोलो, y एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन वैसे भी x = 2 हो जाएगी। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से आप इसको कर सकते थे। वैसे अगर आप करेंगे तो क्या तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका तो लेंदी तरीका है। वो ये होगा कि आप ये लाइन का स्लोप m एज्यूम करो, फिर ये लाइन का इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा y - 3 = m टाइम्स x - 2। फिर आपको ये पॉइंट ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर ए बी लेंथ को 1 कर देना, फिर वहां से स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो स्लोप की वैल्यू वहां पर फाइनाइट नहीं आएगी, इंफिनिटी आएगी। क्लियर है? बोलो। यस सर क्लियर है। इसके बाद में एक क्वेश्चन था तुम्हारा, ये वेरिएबल लाइन, इसका नंबर बताओगे। A variable line is drawn through the intersection point of the line 3x minus। एक्चुअल क्या है ये वैसे? टेक्सचुअल का कौन सा, देखना पड़ेगा सर, एक मिनट। तो चलो। अगली बार से ना सर लिख के भेजूंगा सर, वो सीधा हाँ, फोटो। क्वेश्चन नंबर हमेशा शेयर किया करो बेटा, उसका मतलब एड्रेस होना चाहिए क्वेश्चन का। एक लाइन है 3x + 4y = 12, एक लाइन है x + 2y = 5, ये दो लाइन्स हैं। बोला क्या क्या, a variable line is drawn through their intersection meeting the coordinate axis at point A and B। समझो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि इनका इन दोनों लाइन देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दे आर नॉट फिक्स, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। और अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक दो नहीं कितनी लाइन पॉसिबल होंगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल होंगी। और आउट ऑफ दोज infinite number of lines, if you pick any one of them, it will intersect the coordinate axis at point से A and B। मान लो x एक्सिस को A पे कट कर रही, y को B पे कट कर रही है।
तो ए भी एक वेरिएबल पॉइंट है और बी भी एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है जी। तो ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा, मान लो कि ये पी पॉइंट है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो ए का कोऑर्डिनेट है अल्फा 0, समझो ध्यान से। मान लो बी का कोऑर्डिनेट है 0 बीटा, तो पी का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के क्या होगा बोलो? तो डेफिनेटली एच क्या होगा बोलो? एच इज इक्वल टू अल्फा बाई 2, और के क्या होगा? बीटा बाई 2। बीटा बाई 2 होगा। अब हमें एच के का लोकस चाहिए, तो सारी कहानी इस बात पे लैंड करती है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट कैसे आए, और ए और बी वेरिएबल पॉइंट है तो पैरामेट्रिकली कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये लाइन जो हम बात कर रहे हैं ए बी इज अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, ये इसको अब बोलो 3x प्लस 4y माइनस 12 0 एंड x प्लस 2y माइनस 5 0। दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन यूजुअली हम लिखते हैं 3x प्लस 4y माइनस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? लैम्डा पैरामीटर है, मतलब लैम्डा वेरिएबल है, इसलिए लैम्डा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस आएंगे, लेकिन सारी की सारी वो लाइंस कौन सी होंगी? दे ऑल विल बी पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। जैसे कि एक लाइन ऐसे भी हो सकती है ना, ऐसे एक लाइन ऐसे भी हो सकती है ऐसे। तो लैम्डा की वजह से ये पॉइंट चेंज होगा। अब ये लैम्डा, इस लाइन, ये जो लाइन आपने लिखा ना, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालो तो ये एक अल्फा आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट निकालो तो बीटा आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप बोलोगे 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू वाई is equal to 5 lambda minus 2. Hello, is that clear? Yes. 5 lambda minus 12 तो यहां से x इंटरसेप्ट क्या है? अल्फा हमारा आ गया, क्या आया? 5 लैम्डा माइनस 12 अपॉन 3 प्लस लैम्डा, और बीटा क्या आ गया? 5 लैम्डा माइनस 12 अपॉन 4 प्लस 2 लैम्डा। तो यहां से वैसे देखो तो अल्फा हमारा 2h है ना, यस सर। और बीटा 2k है ना, यस सर। तो h और k में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं? लैम्डा एलिमिनेट कर देंगे तो h और k के बीच रिलेशन आ जाएगा कि नहीं? यस सर। और लैम्डा एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका जानते हो क्या है? डिवाइड कर दो तो h अपॉन k क्या आएगा बोलो? 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 प्लस लैम्डा आ जाएगा। वेरी राइट। तो यहां से हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h की आ जाएगी 3h हाँ सर। प्लस h लैम्डा इज इक्वल टू 4k प्लस 2k लैम्डा। तो आ गया 3h माइनस 4k डिवाइडेड बाई 2k माइनस h। ये लैम्डा की वैल्यू है, और ये लैम्डा की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल दो तो एलिमिनेशन हो गया, किसी एक में डाल दो, इसमें डाल दो, तो h और k में इक्वेशन आ जाएगा, मतलब रिलेशन आ जाएगा। कर लेंगे इसके बाद? सर सर आसान था सर, ये तो आसान था ही, आसान ही था, बस सिर्फ उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया। अच्छा, एक और तरीका है, दिस इज नॉट द ओनली वे। तरीका एक ये भी एक, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? मान लो फैमिली ऑफ लाइन नहीं समझते आप, प्रॉब्लम को एनालाइज कर कैसे करेंगे? ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हो ना। जैसे दूसरी वाली इक्वेशन को लिख दो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। 1,2 आएगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। 1,2 तो नहीं आएगा यार। एक सेकंड। x की वैल्यू 2 आएगी, 2 कॉमा x की वैल्यू 2 आएगी, सबट्रैक्ट करके मैं दिखा रहा हूं, देखो x इक्वल टू 2 आ रहा है, क्लियर? x इक्वल टू 2 आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3/2।
यस सर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, जो लाइन यहां से पास कर रही है, जिन लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन का इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y माइनस 3/2 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2। मतलब क्या, y इज इक्वल टू mx माइनस 2m प्लस 3/2। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली ऑफ लाइन के मेथड से जाओ। अब इसके बाद में यहां से आपको x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट m के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट तो क्लियर दिख रहा है, y इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है, जिसको हम 2k बोल रहे हैं, 2k की वैल्यू क्या है, बोलो, अरे ये सी 3/2 माइनस 2m। और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2h जो हो जाएगा वो आ जाएगा 2m माइनस 3/2 अपॉन m। ये देखो h और k का m को एलिमिनेट कर दो, यहां से m की वैल्यू निकालो k के फॉर्म में, इसमें डाल दो, स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से और आसान आ जाएगा और सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को चेज करो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, वो तो लाइन लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो अप्रोच है वो तो सेम रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आपने एक पूछा, यस, हाँ, अब फिर से इसमें देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने, अच्छा, कॉन्करेंसी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए आप लोगों ने, और कॉन्करेंसी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट बेस होते हैं। तो मैंने आपको लिखा भी था कि वो उसमें दिक्कत आ रही है मेरे को। बिल्कुल सही बात है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाते हैं, और कुछ नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हो तो जाएंगे बट लेंथी हो जाएंगे। तो आपको डिटर्मिनेंट के बारे में तो अभी कुछ नहीं पता है ना, मैंने तो बताया नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी आप इन क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। मैं जब तक डिटर्मिनेंट ना बताऊं ना तब तक इनको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का सिर्फ एक्सपेंशन बताने से भी नहीं होगा, आई हैव टू लेट यू नो द प्रॉपर्टी। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ना। मैट्रिसेस नहीं, ओनली डिटर्मिनेंट। तो ये अभी कॉन्करेंसी मैं नहीं टेकअप कर रहा हूँ, कॉन्करेंसी को अभी छोड़ दो। यस सर। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलो। सर अगर टाइम बचेगा तो थोड़े सर मेरे पीएनसी के भी ले लेना सर अभी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे बोला, फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ये 13th क्वेश्चन था प्रोबेबली। ये भी कोई गेम का ही है लग रहा है। Locus of circumcenter of a triangle whose two sides are along coordinate axis and the third side pass through the point। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं इसको जस्ट यस सर। डायग्राम हाँ सर सेम। बना के छोड़ दे रहा हूँ कि ऐसा एक लाइन है जो दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। वही बात हो गई ना अभी जैसे डिस्कस किया। एक लाइन का इक्वेशन इन्होंने दे दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, दूसरी लाइन के इक्वेशन दे दिया lx प्लस एम वाई प्लस एन जीरो। इनके इंटरसेक्शन से पास करने वाली एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही, मान लो B और C पर, और ये O है। अब बोल रहे हैं क्या, फाइंड द लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताइए, एक साइड ये लाइन है, एक साइड ये लाइन है, एंड द थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। तो ये तीसरी साइड है। तो ऑब्वियसली कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग इसी ट्राइंगल की तो बात कर रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब इस ट्राइंगल की बात करो तो इसका सर्कम सेंटर एक ऐसा ट्राइंगल होगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये। तो ट्राइंगल ओबीसी इज ऑलवेज राइट एंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कहाँ होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कहाँ होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि अगर कोई सर्कल ये तीनों वर्टिसेस से पास करेगा तो ऑब्वियसली ये डायमीटर हो जाएगा बीसी उसका, और बीसी अगर डायमीटर होगा तो उसका सर्कमसेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यही मिड पॉइंट को हमने मान लिया एच कॉमा के, और बाकी तो वही हो गया ना, सेम पिछला क्वेश्चन भी तो यही था। वहां पर उन्होंने सीधे बोल दिया कि मिड पॉइंट का लोकस बताओ, है ना, जो पोर्शन एक्सिस के बीच कट हो रहा है उसका मिड पॉइंट का लोकस बताओ। इसमें इन्होंने इनडायरेक्टली पूछ लिया कि उसी पॉइंट का लोकस, तो हो जाएगा। यस सर। इट्स एग्जैक्टली सेम एज यस सर। द लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था, a light ray coming along the line 3x plus 4y equal to 5 gets reflected from the line ax plus by equal to 1 and goes along the line। मतलब क्या क्या दिया हुआ है? एक मिरर का इक्वेशन दिया हुआ, इंसिडेंट रे का इक्वेशन दिया हुआ, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन दिया हुआ। ऐसी सिचुएशन कुछ है। इंसिडेंट रे का इक्वेशन क्या है? 3x plus 4y equal to 5। और मिरर का इक्वेशन क्या है? मिरर, लाइन मिरर, ax plus by इक्वल टू 1। ये एल आई है और ये एल एम है, और एल आर रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 12y इक्वल टू 10। और इन्होंने पूछा देन ए और बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। कैसे करेंगे आप सजेस्ट करो मुझको। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? अगर आप बिल्कुल मतलब कोई स्पेसिफिक बात मत सोचो और एकदम सिंपल तरीके से बात करो कि भाई ऐसा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो कोइंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें डाल दो तो एक ए और बी में एक रिलेशन तो आ जाएगा, और वहां से ऑप्शंस में एलिमिनेशन पॉसिबल है तो कर लो। और उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? यहां तक तो मान लो कर लेंगे, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि जब ए और बी में रिलेशन आ गया तो एक पैरामीटर में चले गए आप, और फिर ये भी तो फैक्ट है, सिर्फ ये थोड़ी है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये भी फैक्ट है कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका स्लोप ए के टर्म में आ गया, मान लो बी ए के फॉर्म में आ गया, तो ये दोनों एंगल को इक्वेट करोगे, क्योंकि इसका स्लोप तुम्हें पता है, इस वाली लाइन का स्लोप है -3/4, इस वाली लाइन का स्लोप है -5/12, और इसका स्लोप मान लो m है, तो एंगल बिटवीन द लाइन वाला कॉन्सेप्ट से करो तो m की वैल्यू आ जाएगी, तो वहां से वो अननोन भी आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, इट विल टेक लिटिल टाइम, बट जरा करके दिखाओ फटाफट। तो ऐसे एमसीक्यू में तो सर कभी कभी नहीं होता, सीधा वो वैल्यू वाला मेथड ही सही रहता है, डालने में ही हाँ, हो तो जाता अब जैसे मान लिया इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बताओ, तो इसको अगर 3 गुना कर दो तो 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 15। ये वाली थी 5x माइनस 12y इक्वल टू 10, यही था ना? है। यस सर। तो दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आया? 14x इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू आई 25/14। अच्छी सी तो नहीं आएगी, एंड x आ गया, ऐसे y भी आ जाएगा, किसी एक में पुट करके y आ जाएगा, फिर इसको डालो a और b में रिलेशन आएगा। बट नॉर्मली ऐसा देखते हो ना, जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो a और b कॉम्प्लिकेटेड से आएंगे। क्या हमारे पास कोई और तरीका है? आ तो जाएगा, x आ गया तो y निकाल लो, फिर आगे प्रोसीड करो तो हो जाएगा। कोई और तरीका? मैंने आपको रिफ्लेक्टेड रे लिखने का एक डायरेक्ट तरीका भी बताया था।
कि अगर कोई मिरर का इक्वेशन अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, और अगर इंसिडेंट रे का इक्वेशन है a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जीरो, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ये हमेशा एल आई प्लस लैम्डा टाइम्स एल एम इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है, और उसका इक्वेशन होता है एल आई लैम्डा, लैम्डा क्या होता है वो लैम्डा निकाल के दिखाया था मैंने, तो एल आई माइनस टू टाइम्स ए वन प्लस बी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मिरर। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से यूज करूं, तो 3x प्लस 4y माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स ए वन प्लस बी वन, 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाय, मतलब a और b है देखो यहाँ पर, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल एम क्या है हमारा मिरर का इक्वेशन, और इसके साथ अगर मैं कंपेयर कर दूं इस रिलेशन को, तो भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट लाइक इट, ये कुछ ज्यादा ही लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अननोन रही होती ना, ये वाली अननोन रही होती और ये नोन होता तो ज्यादा आसानी से आ जाता। मिरर का इक्वेशन निकालना है, मतलब मिरर के कोएफिशिएंट निकालने हैं, तो अगर ऐसे जाएंगे तो इट विल बी मोर टीडियस। तो बेटर वही है कि आप ये कोऑर्डिनेट निकाल के सेटिस्फाई करो। क्या आया? आ जाएगा, कैलकुलेशन तो होगा नो डाउट इसमें, तो ये करना ठीक नहीं। वाई कोऑर्डिनेट क्या आया था वैसे? 5 माइनस 75/14 माइनस 5/14, 4y है, तो y हो जाएगा तुम्हारा -5/56। कितनी गंदे से कोऑर्डिनेट है ना। तो अगर देखो तो एक कंडीशन तो आ रही है, ए एक्स मतलब है 25a/14 माइनस बी वाई, तो -5b/56 इक्वल टू 1। 56 से मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो आ जाएगा 100a माइनस 5b इज इक्वल टू 56। अब इसमें देख लो कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यही करना ज्यादा सबसे आसान होगा। बाकी इसको छोड़ो यार, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता मैं, इसमें कैलकुलेशंस अननेसेसरी के हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और कौन सा क्वेश्चन था? इसके अलावा भी कोई डाउट था? एक था सर शायद। यस सर, इसमें एक वो ऑर्थो सेंटर सब। हाँ यस, तो वो 42 43 वाली बचा। हाँ जी वही 42। और ये की तरह गया सर, मतलब सारी वैल्यूज सेम है, बस थोड़ा बदलाव है। equation of side BC of a triangle ABC is this: if coordinate of its orthocenter and circumcenter are so and so, then the radius of the circumcenter of triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, BC साइड का इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2 0, और ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट देने का मतलब कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये एक ऑल्टीट्यूड है और एक ऑल्टीट्यूड ऐसा है, तो ये ऑर्थो सेंटर दिया हुआ h, क्या कोऑर्डिनेट है इसका? इट इज गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर h is 1, 1।
ये है 1,1 और सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,0। सरकम सेंटर क्या होगा? तो इस BC का मिड पॉइंट से इसी के पैरेलल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा होगा, ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से आएगा और ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पर, ये सरकम सेंटर होगा। मान लो इसको हम O बोले, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,0। क्या पूछ रहे हैं? देन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालेंगे? इसमें क्या है? सर इसका 43 तो उल्टा सा आता है, इजी है। क्या 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 बोला? सर जो 43rd क्वेश्चन है उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि सेंट्रोइड निकाल लेंगे और फिर सेंट्रोइड मतलब x प्लस। नहीं नहीं, वो चाहे 43 हो चाहे 42, पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचे कि ये क्वेश्चन कैसे निकालोगे आप, ये बताओ। हमें क्या चाहिए? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें क्या मिलेगा? अगर हम कोई भी एक वर्टेक्स यहाँ से ये आ जाएगा कि a तो y इज इक्वल टू x पे लाई करेगी। नहीं, वो बात नहीं, वो तो ठीक है कि इस लाइन पर ये लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये लाइन का स्लोप पता है 1 ना -1, इसका स्लोप है 1 और ये 1 1 से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ AL लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन ऑफ AL इज व्हाट? अ लाइन विथ स्लोप m इक्वल टू 1 एंड पॉइंट है 1,1, तो y इक्वल टू x होगा। y इक्वल टू x इक्वेशन आ गया तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो कुछ अल्फा कॉमा अल्फा टाइप का होगा, या अल्फा कॉमा अल्फा। बट दैट विल दैट सर्व योर पर्पस? हमें एक्चुअली क्या चाहिए? हमें ये डिस्टेंस चाहिए, कोई भी एक डिस्टेंस O से, चाहे हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लें या ये डिस्टेंस फाइंड कर लें या ये फाइंड कर लें, तीनों सेम ही होगी, इनमें से कोई एक डिस्टेंस निकालनी है। अब जरा देखो दो बातें, रादर देन गोइंग थ्रू दैट हमारे पास एक और रास्ता नजर आ रहा है और मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं और फिर आप सोचो। अभी ये सरकम सेंटर है ऐसा, ये दिस इज अ सरकम सेंटर, दैट मीन्स ये अगर रेडियस R है जो हमें कैलकुलेट करना है, तो R रेडियस का सर्कल ऐसे पास कर रहा है सर, ऐसा। ये एंगल अगर A है तो ये एंगल कितना है? 2A। बोलो बोलो। Yes, sir. अ- Angle at center. और Double. अगर अगर ये 2A है तो ये एंगल कितना है? A, Yes, sir. क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। Yes, sir. तो ये लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ OD, OD इज R cos A, Yes, sir. Yes, sir. but OD we can determine, OD की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? भाई एक पॉइंट दिया हुआ है
और एक लाइन दी हुई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। किसी 2,0 से इसकी डिस्टेंस क्या होगी जरा बताओ मुझे। बता दो जल्दी बताओ। 4/√2। हाँ जी 4/√2 दैट इज 2√2। बोलो। हमें आर चाहिए। एक इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन और देखो। ये डिस्टेंस कैन यू फिगर आउट दिस डिस्टेंस ये वाली। या ये डिस्टेंस ही बता दो ये वाला। ये डिस्टेंस तो हमें पता है। ये वाली डिस्टेंस तो पता है हमें। परपेंडिकुलर ये भी निकल जाएगी। HL2 आ रहा है। हाँ क्या HL HL2 आया। HL2 आ रहा है कैसे बताया चलो समझाओ। सर y = x पे BC के साथ कोई इंटरसेक्शन जो होगा। y = x का। y = x और x + y + 2। हाँ तो इस ये वाला डिस्टेंस निकाला आपने ना ये वाला पॉइंट निकल गया तुम्हारा। -1, -1। -1, गुड। और ये h दिया हुआ तो ये HL की लेंथ क्या आई बोलो। रूट ऑफ 4 + 4 8। 4 + 4 2√2। 2√2 आ गया। दिस इज 2√2। अब बताओ ये लेंथ वैसे क्या होती है अगर मान लो ऐसे नहीं करते तो भी तो निकाल से। मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से क्या डिस्टेंस होता है और ऑर्थो सेंटर का साइड से क्या डिस्टेंस होता है। ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से क्या डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस कितनी होती है। और इसका मतलब है कोई रिजल्ट आपको याद नहीं है। चलो नहीं याद रहे कोई बात नहीं। ये ये एंगल कितना है ये वाला π/2 - c। यस सर। तो ये एंगल कितना है c। ये ऑर्थो सेंटर ना ये 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में अगर देखो सिर्फ ये वाले ट्रायंगल में इतने में इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो ये अगर C है तो ये मान लो इसका कुछ नेम दे देते हैं BM मान लेते हैं। AM क्या होगा AM C cos A। बोलो। यस। और HA क्या होगा HA/AM क्या होगा ये बताओ। अगर ये एंगल C है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है। 1/9। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कॉसिकेंट ऑफ C ना। यस सर। कॉसिकेंट ऑफ C मतलब 1/sin C। एंड देयरफॉर HA डिस्टेंस जो आई HA ये आ गया तुम्हारा AM मतलब C cos A अपॉन sin C। C अपॉन sin C 2R होता है 2R cos A। मतलब ये डिस्टेंस जो है ना वैसे जो लोग यूज टू हैं
उनको पता है, मतलब एसओटी अच्छे से किया हुआ, तो उनको पता है कि ये जो है 2r cos है और ये r cos है, ये 2r cos है और ये r cos है, और ये डिस्टेंस हमें पता है, तो मेरे पास में आ गया 2r cos a, मतलब अल्फा अल्फा का 1 1 से डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा अल्फा एंड 1 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4√2। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यस बस हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो ये पॉइंट आ गया, डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस आर कॉस से है, इसी का जस्ट डबल होती है। और ये एक बात मैंने बताई थी, शायद आपको याद हो कि ये देखो, ये प्रूफ भी कराया था मैंने क्लास में, कि अगर मीडियन मैं ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ मीडियन फ्रॉम द पॉइंट, एक सेकंड, यहां से कौन सा कलर लेते हैं, ये ले लें। अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, इसको, तो मैंने दिखाया था कि ये जो HAG, ये जी होता है, याद करो, O ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर कोलिनियर, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। याद आया कुछ? यस तो अगर ये 2:1 है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये और ये भी 2:1 होगा ना। तो ये तो मैंने पूरा प्रूफ करके दिखाया 2:1, बट एज अ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि जब कभी किसी ट्राइंगल में आप ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करते हो, तो ये जो रेशियो, ये सर्कम सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाली, मतलब OD, और जो ये वाली डिस्टेंस है, ये 2:1 रेशियो होती है, ये डबल होता है इसका। अगर ये K है तो ये क्या हो जाएगी, 2K। बस वहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता है, कि अगर ये लेंथ तुम्हारी दी हुई है, तुमने दी हुई क्या निकाल लिया तुमने, 2√2, तो ये हो गई तुम्हारी कितनी, उसी का डबल, तो ये 4√2 हो गया। ये पॉइंट हमने जज कर ही लिया था, अल्फा कॉमा अल्फा है, और ये पॉइंट दिया हुआ था, कौन क्या था, 1,1, तो ये डिस्टेंस क्लियर हो गई। अल्फा अल्फा और 1 1 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो अल्फा -1 स्क्वायर 2 टाइम्स का रूट, इट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4√2। तो यहां से आ गया अल्फा -1 का मॉड इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ गया अल्फा इज इक्वल टू 1 - 4 और 1 + 4। तो अल्फा की वैल्यू या तो -3 होगी और या तो 5 होगा। उसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर देख लो, निकल जाएगा। निकल ही गया सर आपको। और अब जैसे 43rd क्वेश्चन था, द इक्वेशन ऑफ द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज x + y, कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आर गिवन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो बात वही हो गई कि A का कोऑर्डिनेट निकालना। तो अब दोनों इक्वेशन हो गए तुम्हारे, 42 भी हो गया और 43 भी हो गए। अब यही बात साकेत बोल रहा था कि अगर आप 43rd कर लो तो 42nd हो ही जाएगा, और 43rd करने के लिए आपको ये थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको मतलब कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्ट हो गया, अगर कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो प्रॉपर ज्योमेट्री आनी चाहिए इसको इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर। और कौन सा था इसके बाद, तुमने बोला सर्कल के डाउट है। सर्कल का गेम 2, 24, 25, 31, 33। देखो सर सर, 25 में से लिमिट था सर, लिमिट आई हुई थी तो वो कोई दिक्कत बात हुई। नहीं, कोई बात नहीं यार, लिमिट आई हुई तो लिमिट कोई बहुत, ये लो गेम 2। तो मेरे वाले भी तो ले लेते स्ट्रेट लाइन के गेम्स के। अच्छा, तुम्हारे वाले कौन से थे? अच्छा, तुमने अभी शेयर किया ना, भेज दिए, तूने अलग से डाले, ग्रुप में डाले? अलग से भेजें, ग्रुप में भेजूं? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 14, गेम 4 15 एंड 19,
ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं गेम सीधे निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं सर्कल नहीं डिस्कस करता हूँ फिर। सर सर्कल के एक बार 2-3 गेम्स और टेक्सचुअल कर लें, फिर साथ ही ले लेंगे उसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, हम्म। इसका ये जो गेम बोल रहे हो ये स्ट्रेट लाइन की है ना सारी? यस सर। गेम 2 और कौन सा बोला? गेम 4, गेम 4 और गेम 5, गेम 6। लो जी, ठीक है। गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 14 बोला आपने। 14 क्वेश्चन इज हियर। ओके, 13 हो गया ना? सर हो ही गया होगा अगर मैंने पूछा नहीं था। एक्चुअली 13 और 14 दोनों में जो बेसिक अप्रोच है वो सेम है, इसलिए मैंने पूछा। क्योंकि नॉर्मली जब 14 13 ना शायद सर बहुत पहले डिस्कस हुआ हुआ है। मैंने भी 13 सर हाँ 14 13 14 सर मैंने दिया हुआ था सर, पहले बहुत पहले हुआ था डिस्कस, स्ट्रेट लाइन की स्टार्टिंग में। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। 13 जो है थोड़ा ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी बड़े स्मार्ट है। 14 तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। चलो फिर भी देख लेता हूँ। क्या है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है जो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब दोनों में से जो बोलो मैं वो एक डिस्कस कर देता हूँ। बोलो साकेत, कौन सा डिस्कस करूं? सर 14 ही कर। चलो ठीक, 14 भी कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, चाहता हूँ कि ये पूरा ना। ओके जी, ये लो 14 की बात कर रहे हैं। कंसेप्चुअली देखो 14 क्वेश्चन है क्या। बोल रहा है वेरिएबल लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2 at certain point। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा आपने, आप सभी लोगों ने। ओरिजिन से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन है जो दो गिवन लाइंस को रिस्पेक्टिवली कट कर रही है। एट एक लाइन को P पे कट कर रही है, दूसरे को Q पे कट कर रही है। ये P है, मान लो ये Q है। ओरिजिन से पास करती है लाइन है, ओरिजिन 0,0 से पास कर रही है। भाई ओरिजिन से पास कर रही है, पॉइंट दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप है वो हमें नहीं पता है। बिकॉज इस पूरे इक्वेशन में OP मतलब डिस्टेंस अलोंग द लाइन, OQ डिस्टेंस अलोंग द लाइन की बात हो रही है। और इसी वेरिएबल लाइन पर कोई पॉइंट R है तो OR की बात हो रही है। तो ऑल द डिस्टेंसेस विच आर बीइंग टॉक्ड इन दिस क्वेश्चन आर along the line, along this variable line from the fixed point O on the line। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमें पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करना चाहिए, मतलब इस लाइन का इक्वेशन हमें पैरामेट्रिकली लिखना चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन पैरामेट्रिकली क्या लिखेंगे भाई? मान लो इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है? थीटा है। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन से r इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो r कैन बी टेकन एज r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, वेयर r क्या है? वेयर r इज OR, OR is r। But remember one thing that
r being of any random point on this line, r can be q and r can be p as well. अगर मैं OP को R1 ले लूं और OQ को R2, तो जब R की वैल्यू R1 हो जाएगी तो R पॉइंट P से कोइंसाइड कर जाएगा, जब R की वैल्यू R2 हो जाएगी तो R पॉइंट Q से कोइंसाइड कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि on this variable line there is a point R such that OR, OP and OQ are related, और वो रिलेशन जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि थोड़ा सा इसको सही से समझने के लिए AB, A एंड B ये सब क्या है? A कैपिटल भी कोई पॉइंट नहीं है, दे आर द कॉन्स्टेंट्स। तो मैंने बोला कि ये AB को आप मतलब यहां दिया OR इज द हार्मोनिक मीन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज है, इफ देखो यहां पर दो पार्ट है, इस रिलेशन में थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि OR इज हार्मोनिक मीन ऑफ OP एंड OQ का तो मतलब होता है कि 2/OR इज इक्वल टू 1/OP प्लस 1/OQ। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो या तो ये गिवन होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ AB देयर हैज टू बी 2, इंस्टेड ऑफ A एंड B देयर हैज टू बी 1 and 1, और आई वुड से लेट्स टेक इट जनरल। मान लो कि ये वाला चीज जो है ना, ये कुछ m+n है, m+n अपॉन OR इज इक्वल टू m/OP प्लस n/OQ। मान लो ये OQ होना चाहिए। मान लो एक जनरल केस ले रहे हैं, इसी में m इक्वल n कर देंगे ना, m इक्वल n कर देंगे तो ये हार्मोनिक मीन वाला केस आ जाएगा। तो मैंने एक जनरल रिलेशन ले लिया, रादर देन AB और AB, यहाँ पर A+B लिखना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो आपको पूछ रहे हैं क्या कि R का लोकस से एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये प्रूफ करो। चलो इस रूल को यूज करते। क्या यूज करेंगे? ये पॉइंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? A1x प्लस B1y प्लस C1। तो हाउ टू गेट OR? ये OP कैसे मिलेगा मेरे को? OP को मैंने R1 माना है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? P का कोऑर्डिनेट आएगा R1 cos, R की जगह R1 डाल दो बेटा, यहाँ पे R1 cos थीटा कॉमा R1 sin थीटा। बट कोइंसिडेंटली ये पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास आएगा A इंटू R1 cos थीटा प्लस B इंटू R1 sin थीटा प्लस C0। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। प्लस C1 0। A1 है और ये B1 है। यहां से मेरे को R1 की वैल्यू मिलेगी क्या? बोलो, R1 की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ। -C1 माइनस A1 cos। R1 इज इक्वल टू -C1 अपॉन A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा। बट हमें R1 नहीं, हमें चाहिए 1/R1। तो 1/R1 क्या होगा? A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा अपॉन -C1। एग्रीड? अच्छा, एग्जैक्टली इसी तरह से 1/R2 क्या होगा बता सकते हो डायरेक्ट लिख करके? क्योंकि क्यों पॉइंट का कोऑर्डिनेट R2 cos थीटा R2 sin थीटा होगा, जो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। A2x प्लस B2y प्लस C2। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -C2 बाई, अरे 1/R2 क्या आएगा? -C2 बाई
उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस C2 डिनोमिनेटर में आएगा। हाँ बोलो, A2 cos थीटा प्लस B2 sin थीटा B2 sin थीटा अपन माइनस C2। अब रिलेशन क्या बोलता है? रिलेशन बोलता है क्या कि m अपॉन n, m प्लस n अपॉन OR को तो मैंने स्मॉल r लिया, स्मॉल r इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय 1/r1, m इंटू A1 cos थीटा प्लस B1 sin थीटा बाय माइनस C1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय A2 cos थीटा प्लस B2 sin थीटा अपॉन माइनस C2। यहां तक क्लियर है? यस क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? आर, ये पॉइंट का लोकस चाहिए मुझे, और ये पॉइंट को हमने माना एक्स वाई है मान लो, या एच कॉमा के है। अगर एच कॉमा के मान रहा हूं मान लो पहले, जिसका लोकस चाहिए, तो एच हमारा आर कॉस थीटा है और के है आर साइन थीटा। अगर मैं आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? m प्लस एन इज इक्वल टू माइनस m बाई C1 इंटू A1 आर कॉस थीटा A1 एच प्लस B1 आर साइन थीटा B1 के माइनस n बाई C2 टाइम्स A2 आर कॉस थीटा A2 एच प्लस B2 के। इज दैट क्लियर? एच और के में रिलेशन आ गया? तो सब तो फिर दिख ही रहा है लीनियर। हाँ अब तो दिख ही रहा है वो लीनियर है। हाँ, अब तो दिख ही रहा है कि एच और के में लीनियर है, तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर कुछ और नहीं हो सकता इसमें इतना सारा निकालने के अलावा? नहीं, आप इसमें और कोई तरीका, आई ट्राइड इट इन मेनी वे बट कोई मतलब कि प्रॉब्लम देखो समझो ऐसा ना कि कोई दूसरा कोई भी तरीका जो होगा ना, इट विल बी टीडियस। कुछ भी सोचोगे, क्योंकि ये डिस्टेंसेस हमेशा डिस्टेंस की बात करें ना, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, तो भाई दूसरा तरीका है डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि डिस्टेंस तो तुम्हें लानी पड़ेगी ना, ए बी ए सी ए डी तो लाना पड़ेगा, वो डिस्टेंसेस निकालने में आपको ट्रबल होगी। तो ये सबसे आसान तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका लेंगे तो वो 13 में तो उल्टा cos थीटा वगैरह पूरा सॉल्व करने, वो तो इससे भी शायद लंबा था 13 तो। हाँ 13 इससे लंबा नहीं था, एग्जैक्टली ऐसा ही था वो, बड़े आसानी से ना वो 15/AB निकल आता है स्ट्रेट अवे, 10/AC की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, 6/AD की वो सीधे प्रूव हो जाता है, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर है। दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक और क्या तरीका हो सकता है ये सोचो, और तरीका हो सकता है भाई कि ओरिजिन से पास करने में कोई लाइन को y को mx लिखो, अब y को mx इसमें पुट करो तो ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, इसमें पुट करो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा। तो उस केस में ये डिस्टेंस के लिए हमेशा वो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, वहां से भी आएगा, मैंने उसको y को mx से अलजेब्राइकली भी किया हुआ है विदाउट इन्वॉल्विंग द पैरामीटर। तो व्हाट आई फेल्ट दैट इट इज गोइंग टू बिकम ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस वर्क, जितना वर्क यहाँ कर रहे हैं ना लगभग उसका 1.5 to 2 टाइम्स वर्क करना पड़ता है, इस वजह से मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। तो जब भी डिस्टेंस अलोंग द लाइन, किसी पॉइंट की डिस्टेंस बात कर रहे हो और उस लाइन के किसी पॉइंट से अलोंग द लाइन, तो हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म रिलेटिवली बेटर होता है किसी भी दूसरे मेथड से। और आई वुड से कि ये 13th क्वेश्चन भी ट्राई करो, और इसी तरह से ट्राई करो, फिर देखो कितना आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो कि 13th क्वेश्चन को किसी भी दूसरे तरीके से वर्कआउट करोगे तो। और कौन सा क्वेश्चन था? और क्वेश्चन तुम्हारा था गेम 2 का, तो एक ही क्वेश्चन तुमने पूछा था, गेम 4 का 15 and 19। यस, डाउट इन क्वेश्चन नंबर 20 and 6 ऑफ गेम 3। ओके जी, गेम 3 में भी डाउट है बेटा? सर मेरा तो टेस्ट कैंसिल हो गया सर, अभी मैसेज आया। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है फिर। गेम 3 मैंने ओपन नहीं किया, तो गेम 3 भी देख लेता हूँ।
गेम 3 का कौन सा क्वेश्चन पूछा था यश तुमने? 20 and 6. 6th and 20। ये तो क्लास में किया था बेटा। छठा क्वेश्चन तो क्लास का क्वेश्चन है। x plus 3y equal to 4 and alpha x plus alpha minus 1y equal to 3 are, ये दोनों लाइन are iso inclined, similarly inclined to 2x minus y equal to 5, y is equal to x plus 5, x minus 5। तो देखो दो बातें हैं। बात सिंपल ये है कि एक लाइन तो y is equal to x minus 5 कैसी लाइन है आपको पता ही है, y equal to x के पैरेलल लाइन है। अब y equal to x के पैरेलल लाइन के साथ सेम एंगल बनाने वाली दो लाइंस की बात हो रही है, तो वो दोनों लाइन या तो पैरेलल होंगी, एक लाइन तो x plus 3y equal to 4 है, ऐसे कुछ होगी, ऐसे मान लो यार, अदर ऐसे भी नहीं होगी, नेगेटिव स्लोप है, -1/3 स्लोप है, तो लेट मी पुट इट लाइक दिस, मान लो ऐसे होगी लाइन। तो ये लाइन है x plus 3y equal to 4। अब ये एंगल बना रही है इस लाइन के साथ में थीटा, और इतना ही एंगल बनाने इस लाइन के साथ में सेम एंगल बनाने वाली ये लाइन है, ये L1 है मान लो, और ये L2 है, और ये L equal to 0 है, ये L1 है। तो L2 क्या होगी? तो L2 पैरेलल हो सकती है, तो L2 कैन बी पैरेलल टू L1, क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो किसी भी लाइन के साथ सेम एंगल बनाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि L2 पैरेलल हो जाए। तो L2 का स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है? तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्लोप है इसका, और इस वाली का स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है -1/3। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के स्लोप सेम हो जाए, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1/3, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा -1, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू -12। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसे हो जाए लाइन ऐसे, सो दैट ये एंगल भी थीटा हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल बने। तो अगर y इक्वल टू x के पैरेलल किसी भी लाइन से दो लाइन आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, m1 इंटू m2 1। तो ये अगर m1 है तो इसका स्लोप क्या है? 1। तो और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि -1/3 पहली लाइन का स्लोप इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा दूसरी लाइन का स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट 1 है तो दोनों लाइन y इक्वल टू x के पैरेलल किसी भी लाइन के साथ में सेम एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहां से आंसर आ जाएगा क्या? अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से 3 अल्फा माइनस 3 इज अल्फा, 3 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। प्लीज चेक इट आउट। तो ये तो छठा क्वेश्चन था तुम्हारा, और इसी का अगर आपने 20th क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 20, तो वो भी देख लो, खत्म करो इसको। ये 20th क्वेश्चन विल बी समवेयर हियर। Two mutually perpendicular lines are drawn through the point A, B and enclose an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Find the area of triangle. अच्छा हाँ, मुझे ये भी याद आया कि आज दो बच्चों ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो भी असाइनमेंट का ही था, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक यूज हो रही थी, स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन था, तो वो भी एक अच्छा था, उसको डिस्कस करना चाह रहा था मैं। हाँ, तो ये 20th क्वेश्चन क्या है? Two mutually perpendicular lines are drawn from the point A, B and enclosed
an isosceles triangle together with the line x cos alpha plus y sin alpha equal to b, find the area of triangle. I don't think इसमें कोई ज्यादा ट्रबल होना चाहिए. बेस और हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे, बस वही होगा. इन्होंने बोला जो है कि ये एक लाइन है नॉर्मल फॉर्म में, ये P है. ये लाइन का इक्वेशन क्या है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P. और a कॉमा b एक पॉइंट है जहां से कहीं भी हो सकता है a कॉमा b. मान लो a कॉमा b यहाँ पॉइंट है और a कॉमा b से एक लाइन, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये 90 है. तो ये ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स इट. और हमें इसका एरिया की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे. क्या होता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया? तो आपको पता है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है बेटा, उसका जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट, मान लो ये ABC ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट और ये वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगा, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, ये तो आप जानते ही हो. और बीइंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये मीडियन भी होगी, यही ऑल्टीट्यूड भी होगी. बोलो हाँ या ना? यस सर. तो अगर मान लो ये मीडियन या ऑल्टीट्यूड की लेंथ अगर मैं मान लू P है, P, तो ये भी P हो गया और ये भी P हो गया. यस सर. तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. द एरिया कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस को 2P ले लो BC और हाइट को ले लो AM. Don't you see that it is 1/2 BC is twice of P into P. It is P square. मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, अगर वो P है, तो उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ऑब्वियसली क्योंकि ये P है और ये P है, तो ये भी आपका P स्क्वायर, हाफ P स्क्वायर ये हो गया और हाफ P स्क्वायर ये वाला हो गया. कीपिंग दैट इन माइंड, हमें इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेनी है P, और आंसर आ जाएगा P का स्क्वायर करके. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी क्योंकि लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है. तो व्हाट इज P? P इज इक्वल टू A cos अल्फा प्लस B sin अल्फा माइनस P का मॉड बाय अंडर रूट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1. तो एरिया क्या हो गई बोलो? एरिया इज इक्वल टू A cos अल्फा प्लस B sin अल्फा माइनस P का होल स्क्वायर. क्लियर है? यस सर. तो ये था तुम्हारा गेम 4. इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन गेम 5 का क्वेश्चन, गेम 4 पे आते हैं. गेम 4 गेम 4 में क्वेश्चन कौन सा था डाउट में? 15 एंड 19. गेम 4 का 15 और 19 देखो. अच्छा, दैट इज अ गुड वन. 15 क्वेश्चन है. गिवन अ पॉइंट A 4,2, B 2,3 and a line y is equal to x plus 5. ठीक है, दो पॉइंट है, एक लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट P है वेरिएबल पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है. तो बोल रहे हैं कि PA माइनस PB मॉड का मैक्स मिन और PA प्लस PB मॉड का मैक्स मिन चाहिए हमें. ठीक है,
तो मैं y इक्वल x प्लस 5 है, 4 2 एंड 2 3 है, 4 2 एंड 2 3। तो मैं अलग से डायग्राम को पूरा कंप्लीट बना रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट है 4,2, एक है 2,3। ए क्या है बोलो? गिवन पॉइंट ए एस 4,2 एंड बी एस 2,3। एग्रीड? यही था। और एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू x प्लस 5। बताते जाओ भाई। ऐसे लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 5। अब बात हो रही है क्या, ये जो 4,2 है वो इस लाइन के बिलो होगा या अबव? बिलो ही होगा। और 2,3 भी बिलो होगा, क्योंकि x को 2 पुट करो तो y 7 आता है। तो 2,3 मतलब मान लो यहाँ पर ये 1 है, मान लो ये 2 है, और ये 3 है, ये है 4। तो 4,2 भी बिलो है एंड 2,3 भी बिलो है। 2,3 थोड़ा इसको मैं ऐसे ले रहा हूँ, लोअर साइड पे इसको ऐसे ले रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन है कुछ। This is 2,3 and this is 4,5, 4,2. This one is A and this one is B. थोड़ा सा ट्रिकी है प्रॉब्लम उतनी आसान नहीं है बट टफ भी नहीं। This is B and this is A. अब एक पॉइंट है P, कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन पर। P कैसा पॉइंट होगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे x, x प्लस 5 टाइप का होगा। अगर लाइन का इक्वेशन एक बार चेक कर लेना, यही था ना? क्या बात है? तो यही है। ठीक है। अब क्वेश्चन में बात 4 क्वांटिटीज के इवैल्यूएशन की हो रही है। ये ए पी बी है, और ये PA है, ये AB है। AB तो फिक्स है। क्या क्या पूछ रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि आप बताओ PA माइनस PB मॉड की वैल्यू मैक्स क्या होगी, और PA माइनस PB मिनिमम क्या होगा, और PA प्लस PB मैक्स क्या होगा, और PA प्लस PB मिन क्या होगा। थोड़ा सा आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। PA प्लस PB मैक्स क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि PA एक डिस्टेंस है, PB डिस्टेंस है, अगर अब मैं P पॉइंट को ड्रैग करूं अवे फ्रॉम AB, सर बिकॉज मैं जा सकता हूँ सर, वो टेस्ट आ गया मेरा। हाँ आप जा सकते हो, बाद में देख लेना इसका सोल्यूशन। ठीक है। तो P कैन बी एक्सटेंडेड, P कैन बी टेकन टू इंफिनिटी अलोंग दिस लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो PA, इफ P गोज टू प्लस इंफिनिटी अलोंग द लाइन, देन PA और PB दोनों इंफिनिटी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो उस केस में PA प्लस PB मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर P को आप माइनस इंफिनिटी लेके चले तो भी तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि PA प्लस PB मॉड मैक्सिमम क्या होगा? इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी। कब होगा? व्हेन P आइदर बिकम्स इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस इंफिनिटी। तो PA प्लस PB का मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इट गोज टू इन्फिनाइट। अब आती है बात PA प्लस PB मिनिमम क्या होगा। PA प्लस PB मिनिमम क्या होगा, ये जानने के लिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। PA प्लस PB किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा, बोलो, दो साइड का तीसरे से बड़ा होता है। बड़ा होता है। क्या बात है, अच्छी बात है। तो आपने बोला कि सिंस इन ट्रायंगल
ABC, ABP, PA plus PB is always greater than equal to AB. तो PA plus PB की वैल्यू हम मिनिमम क्या होगी? AB. Has to be AB. और AB क्या है? निकाल सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? ऐसा कब होता है? दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल कब होता है? जब PAB कोलिनियर हो जाए और जब PAB के बीच में लाई करे। मेरी बात समझो, P अगर A यहां पर लाई करे तब ये PB और ये PA दोनों का सम AB के इक्वल हो जाएगा। कब होगा? when P lies on line segment AB, but which is not possible here. क्यों? क्योंकि P y is equal to x plus 5 लाइन का पॉइंट है और ये लाइन AB को कहीं मीट नहीं कर रही है। तो अब ये मामला उलझ गया कि ये पॉसिबिलिटी मेरी, ये तो समझ में आ रहा है कि शायद मिनिमम वैल्यू AB होगी, लेकिन वो पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये दोनों पॉइंट लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड पर होते तो हो जाता कि नहीं हो जाता? मेरा क्वेश्चन है कि अगर A पॉइंट लाइन के बिलो होता और B अबव होता या B बिलो होता A अबव होता तो AB लाइन को y इक्वल टू x प्लस 5 कट कर देता है, ऐसा कट कर जाता तो हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। दिमाग ये लगाएंगे कि इन PA और PB को हमें चेंज नहीं करना है लेंथ वाइज। तो मैंने बोला कि अगर मैं B पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर दूं, B पॉइंट की मिरर इमेज ले लूं, किसमें? इस लाइन में y इक्वल टू x प्लस 5 में, तो यहां पर मेरे को एक B डैश मिल जाएगा, मिलेगा, सच दैट PB और PB डैश सेम होगा हमेशा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते जाओ। रिफ्लेक्टिंग B in line y is equal to x plus 5 B dash। तो B dash का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो? जरा निकाल दो। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B dash? तो ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये पॉइंट 2,3 था। तो आपको पता ही है x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 2,3 डाल दो इसमें, तो 2 प्लस 5 7 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाई 2 कट ही जाएगा सर। हाँ, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। -4 प्लस 2 इज -2 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4 प्लस 3 7। यस सर। डोंट गेट इनटू द पोजीशन, क्योंकि xy कोऑर्डिनेट xy एक्सिस मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, तो डोंट गेट इनटू इट। -2,7 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, अब ये ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये वाले ट्राइंगल को नहीं, नॉट दिस ट्राइंगल, आई एम सॉरी, ये ट्राइंगल को देखो। ये इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAB डैश, नाउ B डैश का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो फिर से? -2,7। नाउ इन ट्राइंगल PAB डैश, again I would say that PA plus PB is also PA plus PB dash। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिकॉज PB और PB डैश तो हमेशा ही इक्वल होगा, हमने मिरर इमेज। तो PA प्लस PB जो हमें चाहिए था वही है PA प्लस PB डैश, क्योंकि PA चेंज हुआ नहीं और PB और PB डैश सेम है। वो कोलिनियर वाला लगा देंगे। हाँ, एंड अब इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू AB डैश। एंड इक्वालिटी होल्ड कब? इक्वालिटी होल्ड्स कब? if P lies on AB dash, which is possible,
P lies on AB dash which is possible. AB dash का इक्वेशन लिख सकते हैं, यस लिख दो, या ना भी लिखो तो भी चलेगा। ये वाला पॉइंट है, मान लो P यहां आ जाए, P यहां से यहां पर आ जाए यहां, तो कोलिनियरिटी से भी आ जाएगा। क्या आएगा? पहले तो यहां से आ गया कि PA और PB का सम का मिनिमम वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो। इट इज इक्वल टू AB डैश। कब होगा? इफ x, x plus 5 and minus 2, 7 and 4, 2 are collinear। और वो निकल जाएगा जी। कैसे? x plus 5 minus 7, x minus 2, x minus 2, x plus 2 स्लोप इज इक्वल टू ये AB डैश का स्लोप क्या आएगा? 7 minus 2 is 5, minus 2 minus 4 is minus 6। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा तो आ जाएगा -6x plus 12 is equal to 5x plus 10। तो यहां से आ जाएगा 11x is equal to 2। तो x की वैल्यू 2/11 आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/11 plus 5, 2/11 plus 5 57/11 आ जाएगी। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो और डिस्टेंस कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? तो AB डैश, A का कोऑर्डिनेट ये है और B डैश का कोऑर्डिनेट ये है, तो डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस आ जाएगी रूट ऑफ, बोलो 7 minus 2 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर 36। कितना आया ये डिस्टेंस? 61, रूट 61। तो मॉड PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू, मॉड PA प्लस PB की मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, मॉड PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू रूट 61 हो गई। और वो कब होगा? जब पॉइंट P y = x plus 5 लाइन पे लाई करेगा, लेकिन जब उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2/11, 57/11। That means when the point P gets collinear with AB dash। आया? क्लियर है? यस सर। अब इसी में पूछा कि PA माइनस PB मिनिमम कब होगा? ये तो बिल्कुल वर्बल है। PA माइनस PB मिनिमम कब होगा ये जानने के लिए देखो, मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होता है बताओ? किसी भी नंबर के मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 ही हो सकती है, 0 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। यस और 0 हो सकती है कि नहीं ये देखने वाली बात है। तो अब ये दूसरे PA माइनस PB मिनिमम के लिए मैंने बोला अब इस ये कंस्ट्रक्शन को हटा दो, ये वाले को, ये सब हटा दो और ओरिजिनल, अब रिफ्लेक्शन की जरूरत नहीं, ओरिजिनल सिचुएशन में देखो। ये लो, PA माइनस PB मिनिमम होगा 0। तो मैं यहां पर क्लेम कर रहा हूं कि PA माइनस PB मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू 0 होगा जब PA PB के इक्वल हो जाए। PA PB के इक्वल कब होगा? जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, मतलब जब ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर P लाई कर जाए, जब P यहां हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ए बी पॉइंट पता, ए पॉइंट गिवन है, बी गिवन है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बोलो, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी? यहीं से निकाल लो ना, 2 + 4 6 3, 5/2। और ए बी का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ ए बी क्या है? -1,2 1/2 -1/2। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या आ गया? 2। तो हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। क्या लिखें? क्या लिखेंगे बोलो? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AB is y - 5/2 is equal to
2 into x minus 3. 2 into x minus 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2y minus 5 is equal to 4x minus 12. Yes sir. तो आ गया 4x minus 2y is equal to 7. ये लाइन जहां पर मीट करेगी किसको, y is equal to x plus 5 को, वही पॉइंट चाहिए, ये वाली लाइन को जहां मीट करेगी. निकल जाएगा. Yes sir. y की वैल्यू x plus 5 डाल दो तो आ जाएगा 4x minus 2 times x plus 5 is equal to 7. यहाँ आएगा 2x is equal to 17. x की वैल्यू 17/2 आ जाएगी और y निकाल देंगे तो ये वाला पॉइंट जो आएगा ना वो 7, मतलब PA माइनस PB मिनिमम वैल्यू 0 आएगी. प्रेडिक्शन हुआ PA माइनस PB मिनिमम 0 होगा. कब होगा? एट x कोऑर्डिनेट आएगा 17/2 और y क्या आएगा 17/2 plus 5 27/2. तो ये भी आ गया, मतलब PA plus PB मैक्स इंफिनिटी, PA plus PB मिनिमम निकाल दिया मैंने √61. PA माइनस PB मिनिमम 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग P की पोजीशन पता चल गई. PA माइनस PB मैक्सिमम कब होगा? तो PA माइनस PB मैक्सिमम तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड. लास्ट पार्ट के लिए फॉर PA माइनस PB मॉड मैक्स, तो हम बोलेंगे कि PA और PB दो साइड के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है. नहीं, छोटा होता है. आई एम वेरी सॉरी, छोटा, लेस देन इक्वल टू. बस इक्वल टू AB कर देंगे तो मैक्स वैल्यू आ जाएगी. यस, तो यहां से आ जाएगा कि PA माइनस PB की मैक्सिमम डिफरेंस का मैक्स वैल्यू जो होगा AB के इक्वल होगा. और कब होगा? व्हेन P लाइज ऑन AB प्रोड्यूस. जब ये AB को प्रोड्यूस करो और यहाँ P हो गया. अगर यहाँ P हुआ तो ये हो जाएगा PB और ये हो जाएगा PA और इन दोनों का डिफरेंस ये इसके इक्वल हो जाएगा ये वाला. तो वो डिस्टेंस आप डायरेक्ट भी बता सकते हो. 7 - 2 5 का स्क्वायर 25 एंड 36 वही आएगा. निकाल लो कौन सा 2 3 और 4 2 के बीच का डिस्टेंस निकालो ना. ये कितना आया बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? √5. यस, तो 4 - 2 2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 1 √5 हो गया. तो PA माइनस PB का मैक्स वैल्यू √5 होगा. और कब होगा? तो ये लाइन का इक्वेशन पता है, इसके साथ सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. क्लियर है? यस सर. तो चलो बहुत ज्यादा टाइम हो गया. एनीवे अब अगला ये शेयर कर दूंगा मैं, बाकी जो बचे हुए अगली क्लास में डिस्कस होंगे. ठीक है सर, आपने वो 4 असाइनमेंट भी शेयर कर दिए ना? हाँ जी, चारों शेयर करी हुई ग्रुप पे. सर क्या टॉपिक है उनमें? उनमें लॉगरिथम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत है, बहुत बेसिक लेवल का कहीं थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री होगा. मतलब शुरू से जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तो वो सब होगा. स्टार्टिंग तो एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सारे टेक्सचुअल वगैरह, काफी टाइम हो गया. नहीं, टेक्सचुअल वगैरह रिवाइज करने की जरूरत नहीं, सीधे प्रॉपर्टीज रिवाइज करो और जो क्लास नोट्स रिवाइज करके और सीधे क्वेश्चन करो. हाँ, सीधा प्रॉपर्टीज. यस सर, ठीक है. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. ओके बेटा, गुड नाइट.